नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में मैं चंद्रभान दिनकर आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं और अपने ढोल में पोल चैनल के सभी सब्सक्राइब मित्रों और आगामी मित्रों, देखने वाले मित्रों, कमेंट करने वाले मित्रों का मैं तहे दिल से उनका नए साल के लिए शुक्रिया अदा करता हूं, मुबारकबाद देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, सपरिवार प्रेषित करता हूं, इष्ट मित्रों सहित प्रेषित करता हूं। दोस्तों, आपके सबके लिए ये साल जो है बहुत खुशियों भरा रहे और उन्नतिगामी रहे, प्रगतिगामी रहे और हम ढोल में पोल चैनल के माध्यम से इस देश को वैज्ञानिक देश बनाने के लिए प्रयास करते रहें। दोस्तों, उसमें आपका सहयोग मुझे मिलता रहे, ऐसी भी मेरी कामना। तो दोस्तों, हमारा उद्देश्य जो है किसी जाति धर्म विशेष के लिए या किसी वर्ग विशेष के लिए कोई नई बात कहना या किसी का अपमान करना या उसकी किसी आस्था को ठेस पहुंचाना कदापि नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे देश में किस तरह से धर्म के नाम पर भी जाति भेद पैदा किया गया, वर्ण व्यवस्था पैदा की गई और हमारे समाज को 7000 जातियों में बांट दिया गया और धर्म के नाम पर तमाम किताबें और तमाम ग्रंथ लिख दिए गए और उनमें भी तमाम अनाप शनाप बातें ऐसी जिनका कोई सिर पैर नहीं है और अमानवीय बातें हैं जिनका वैज्ञानिक कोई तथ्य नहीं है और कोई किसी तर्क संगत नहीं है। वो बातें इनमें लिखी हुई पड़ी हैं। तो ये मानवता के लिए अच्छी बात नहीं है, हितकर नहीं है। दोस्तों, किसी भी प्रकार हितकर नहीं है। धर्म का काम तो प्यार और सद्भाव और समता, बंधुत्व ये कायम करना होना चाहिए हमारे बीच में, समाज के बीच में, लोगों के बीच में। लेकिन दोस्तों, इसका उल्टा ही देखा जाता है जब हम तथाकथित धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं। दोस्तों, रामायण हमारा एक धार्मिक ग्रंथ माना जाता है और वाल्मीकि रामायण को मूल रामायण भी माना जाता है। दोस्तों, बहुत सी बातें इनमें ऐसी हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है और लगता है कि कवियों ने ये अपनी कल्पना के आधार पर लिख दी हैं। दोस्तों, और आपने इन चीज़ों को बहुत कम पढ़ा है, केवल सुना ही सुना है। दोस्तों, जब हम इन अध्ययन करते हैं इन ग्रंथों का तो हम पाते हैं कि पता नहीं क्या इनमें ये बेसिर पैर की बातें क्यों लिख दी गई हैं। दोस्तों, इनसे समाज का कोई फ़ायदा नहीं होना चाहिए, धर्म का इनसे कोई संबंध नहीं है और आज के समय में इनका कोई प्रासंगिकता नहीं है, बिल्कुल भी कोई इनका महत्व नहीं है। दोस्तों, फिर भी इनका बड़ा प्रचार प्रसार होता है समाज में और आज भी धर्म के नाम पर सद्भाव को ख़राब किया जाता है, आपसी प्रेम और सद्भावना को बिगाड़ा जाता है, माहौल को ख़राब किया जाता है। और आज आप देख रहे हैं कि धर्म का चोला पहने हुए लोग, भगवा चोला पहने हुए लोग किस तरह से हिंदू और मुसलमान के नाम पर भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, किस तरह से तमाम जो है प्रचार कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं एक संत को पकड़ा गया है। तो दोस्तों, इस तरह के जो संत अगर ये काम करेंगे धर्म के नाम पर तो निश्चय ही हमारे देश की एकता और अखंडता को और भाईचारे को खतरा पैदा होगा और हमारा देश टुकड़ों में बंट जाएगा। तो दोस्तों, आज हमें किसी ऐसे धर्म की ज़रूरत नहीं है जो हमारे समाज में इस तरह का विद्वेष और सांप्रदायिकता का जहर फैलाता है। दोस्तों, हमें ऐसे धर्म की आवश्यकता है जो मानव मानव को समान समझे, मानव मानव के बीच में भाईचारा और प्रेम का वातावरण बनाए, समरसता का वातावरण बनाए, देश को शिक्षित बनाए और देश को वैज्ञानिकता की ओर ले जाए। आज सारे देश तरक्की कर रहे हैं, विश्व में सारे देश वैज्ञानिक बन चुके हैं, विकसित देश बन चुके हैं, तमाम आविष्कार वहाँ दिन प्रतिदिन हो रहे हैं। लेकिन हमारा देश जो है हिंदू मुसलमान और इन्हीं चीज़ों में, आपस के मंदिर मस्जिद के विवादों में, तमाम धर्म के नाम पर आपसी विद्वेषों में, जातिगत झगड़ों में, जाति और धर्म संप्रदाय के झगड़ों में उलझा हुआ है। दोस्तों, तो ये बड़ा सोचने का विचार है और ढोल में पोल चैनल का यही उद्देश्य है कि आप जैसे समस्त बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, सुशिक्षित लोग और जो चाहते हैं कि हमारा देश वैज्ञानिक देश बने, तरक्कीशुदा देश बने और हम लोग सब भाईचारे से रहें, एकजुट होकर के रहें और एक मजबूत भारत का निर्माण करें। दोस्तों, ढोल में पोल चैनल उन्हीं सब बंधुओं के साथ, उन्हीं सब मित्रों के साथ आगे बढ़ने के लिए कृत संकल्पित है। तो दोस्तों, बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाओं के साथ मैं आज आपके समक्ष वाल्मीकि रामायण से, अयोध्या कांड से, पृष्ठ 204 से, दशम सर्ग से आपके सामने एक ऐसा वृतांत रखता हूँ जो केवल आपने सुना ही होगा, थोड़ा बहुत, आज तक पढ़ा नहीं होगा। वाल्मीकि रामायण में दिया हुआ है कि जब कैकेयी वरदान मांगती है राजा दशरथ से मंथरा के कहने पर, तो राजा दशरथ जो है बड़े चिंतित होते हैं। कहा तो यह जाता है रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाहें पर बचन अंजाई। लेकिन आज के वीडियो में बहुत खास रूप से आप ये देख पाएंगे कि दशरथ जो है किस तरह से जब वरदान मांगती है कैकेयी तो किस तरह से लाचार हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं, विलाप करने लग जाते हैं, गिड़गिड़ाने लग जाते हैं, उसके पैरों में पड़ने को विवश हो जाते हैं। लेकिन
वो कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी रहती है दोस्तों। तो ये बड़ा रोचक प्रसंग है जो आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा, न देखा होगा, न सुना होगा। तो आइए आज सुनते हैं, ये छोटा सा प्रसंग है और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। आइए सुनते हैं। राजा दशरथ का कैकेयी के भवन में जाना, उसे कोप भवन में स्थित दुखी देखकर दुखी होना और उसको अनेक प्रकार से सांत्वना देना। पापिनी कुब्जा ने विदर्शिता यदा देवी कुब्जया पापया भ्रसम तदा सेते स्मसा भूमो दिग्ध विद्धेव किन्नरी। नंबर 1 श्लोक 10 सर्ग। ये जो है पापिनी कुब्जा ने जब देवी कैकेयी को बहुत उल्टी बातें समझा दी कि तुम्हारे भरत को राजगद्दी होनी चाहिए, राम को वनवास होना चाहिए, तुम ये क्या कर रही हो। उन्होंने तो राजा दशरथ जी ने तो भरत को, शत्रुघ्न को ननिहाल भेज दिया है और वे चुपके से रातों रात जो है उनका राम का कल राज्याभिषेक होने वाला है। आप ये क्या कर रही हैं, आप अपने दोनों वरदान क्यों नहीं मांग लेती हैं। तो दोस्तों कैकेयी की समझ में आ जाती है, बहुत देर में समझ आती है और वो जो है फिर कोप भवन में पहुंच जाती है। तो पापिनी कुब्जा ने जब देवी कैकेयी को बहुत उल्टी बातें समझा दी, तब वह विषाक्त बाण से विद्ध हुई किन्नरी के समान धरती पर लौटने लगी। मंथरा के बताए हुए समस्त कार्य को वह बहुत उत्तम है ऐसा मन ही मन निश्चय करके बातचीत में कुशल भामिनी कैकेयी मंथरा से धीरे धीरे अपना सारा मंतव्य बता दिया। तदनंतर रोष में भरी हुई देवी कैकेयी अपने कर्तव्य का भली भांति निश्चय कर मुखमंडल में स्थित भौं को टेढ़ी करके धरती पर सो गई। और क्या करती, अबलाही तो थी, और करती भी क्या, अबलाही तो थी, कोप भवन में लेट गई। ततश्चिंत्राण माल्यानि दिव्यानां भ्रणानि च अपविद्धान कैकेय्या तान भूमिम प्रपेदरे। तदनंतर उस कैकेयी राजकुमारी ने अपने विचित्र पुष्पहारों और दिव्य आभूषणों को उतार कर फेंक दिया। वे सारे आभूषण धरती पर यत्र तत्र पड़े थे। जैसे छिटके हुए तारे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार फेंके हुए वे पुष्पहार और आभूषण वहाँ भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। मलिन वस्त्र पहनकर और सारे केसों को दृढ़तापूर्वक एक ही बेणी में बांधकर कोप भवन में पड़ी हुई कैकेयी बलहीन अथवा अचेत हुई किन्नरी के समान जान पड़ती थी। उधर महाराज दशरथ मंत्री आदि को श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी के लिए आज्ञा देकर सबको यथा समय उपस्थित होने के लिए कहकर रनिवास में गए कि सुबह तैयार हो जाएं, सब राम का राज्याभिषेक होगा। ऐसा कहकर वो अपने महल में चले गए। उन्होंने सोचा, रनवास में गए, उन्होंने सोचा आज ही श्री राम के अभिषेक की बात प्रसिद्ध की गई है, आज ही कही गई है राम के राज्याभिषेक की बात, इसलिए समाचार अभी किसी रानी को नहीं मालूम है। उन्होंने मंत्रणा कर ली है अपने सलाहकारों से, मित्रों से, कई राजाओं से बुला करके कि राम को हम राज्याभिषेक देने वाले हैं, भाई आपकी क्या सलाह है। तो सब ने हाँ कर दी है। लेकिन उसमें राजा दशरथ ने कैकेयी के पिता कैकेयी राज को नहीं बुलाया है और ना ही जनक जी के यहाँ कोई खबर भेजी है, उन दोनों को नहीं भेजी है। और भरत जो है शत्रुघ्न के साथ ननिहाल में भेज दिए गए हैं। और उसके बाद ये राजा दशरथ जो है चुपके से रामचंद्र जी का राज्याभिषेक करने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों देखिएगा, तो ये राजा दशरथ कहते हैं कि अभी ये समाचार किसी रानी को, क्योंकि आज ही इसकी घोषणा हुई है, किसी रानी को नहीं मालूम हुआ होगा। ऐसा विचार कर जितेंद्रिय राजा दशरथ ने अपनी प्यारी रानी को यह प्रिय संवाद सुनाने के लिए अंतःपुर में प्रवेश किया। अभी तक पता नहीं था, कौशल्या को पता है, सीता को पता है, राम को पता है और लक्ष्मण जी को पता है और कई लोग, कई देश के राजाओं को भी पता है, लेकिन कैकेयी राज को और सीता जी के पिता जनक जी को और कैकेयी को नहीं पता है अभी तक। तो उन महायशस्वी नरेश ने पहले कैकेयी के श्रेष्ठ भवन में प्रवेश किया। स कैकेय्याग्रहम श्रेष्ठम प्रविवेश महायशा पांडुराभ्यमकासम राहुक्तम निशाकर। 11वां श्लोक। उन महायशस्वी नरेश ने पहले कैकेयी के श्रेष्ठ भवन में प्रवेश किया, मानो श्वेत बादलों से युक्त राहु युक्त आकाश में चंद्रमा ने पदार्पण किया हो। उस भवन, ये देखिए, अपने उस समृद्धशाली अंतःपुर में प्रवेश करके महाराज राजा दशरथ ने वहाँ की उत्तम शैया पर रानी कैकेयी को नहीं देखा। उत्तम शैया पर महल में कैकेयी को नहीं देखा। तो काम बल से संयुक्त, उस समय भी राजा दशरथ काम बल से संयुक्त हो रहे थे। काम बल से संयुक्त वे नरेश रानी की प्रसन्नता बढ़ाने की अभिलाषा से भीतर गए थे। वहाँ अपनी प्यारी पत्नी को न देखकर उनके मन में
बड़ा विषाद हुआ और वे उनके विषय में पूछताछ करने लगे। इससे पहले रानी कैकेयी राजा के आगमन की उस बेला में कहीं अन्यत्र नहीं जाती थीं। जब राजा आते थे तो कहीं नहीं जाती थीं, वहीं रहती थीं। अभी ये काम बल से संयुक्त होकर जब भी आते थे तो इससे पहले रानी कैकेयी राजा के आगमन की उस बेला में कहीं अन्यत्र नहीं जाती थीं। राजा ने कभी सूने भवन में प्रवेश नहीं किया था, इसलिए वे घर में आकर कैकेयी के बारे में पूछने लगे। उन्हें यह मालूम नहीं था कि वह मूर्खा कोई स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है, मूर्खा कोई स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है। अतः उन्होंने पहले की ही भांति प्रतिहारी से, वहाँ जो गार्ड होगा प्रतिहारी उसकी दासी होगी, उसके विषय में पूछा। क्या पूछा कि देवी कैकेयी अत्यंत कुपित हो कोपभवन की ओर दौड़ गई हैं। कहाँ हैं कैकेयी? तो वो प्रतिहारी कहती है। प्रतिहारी बहुत डरी हुई थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, देवी कैकेयी अत्यंत कुपित होकर कोप भवन की ओर दौड़ी गई हैं। प्रतिहारी की यह बात सुनकर राजा का मन बहुत उदास हो गया। उनकी इंद्रियां चंचल एवं व्याकुल हो उठीं और वे पुनः अधिक विषाद करने लगे। कोप भवन में वह भूमि पर पड़ी थी और इस तरह लेटी हुई थी जो उसके लिए योग्य नहीं था। राजा ने दुख के कारण संतप्त से होकर उसे इस अवस्था में देखा। राजा बूढ़े थे। श्लोक 23-24 पृष्ठ 205। राजा बूढ़े थे और उनकी वह पत्नी तरुणी थी, जवान थी। राजा बूढ़े थे, कैकेयी तरुण थी, जवान थी, तरुणी थी। अतः वे उसे अपने प्राणों से भी बढ़कर मानते थे। इसीलिए उनमें उस कैकेयी के प्रति उन्हें ज़्यादा आसक्ति थी, क्योंकि वो बुढ़े थे और वो जो है जवान थी। राजा के मन में कोई पाप नहीं था, परंतु कैकेयी अपने मन में पाप पूर्ण संकल्प लिए हुए थी। उन्होंने उसे कटी हुई लता बेल की तरह पृथ्वी पर पड़ी देखा, मानो कोई देवांगना स्वर्ग से भूतल पर गिर पड़ी हो। किन्नरी मेव निर्धूताम च्युत मापसरम रसम यथा माया मेव परिवृष्टाम हरिणी मेव संयताम। श्लोक नंबर 25। हुआ स्वर्ग भ्रष्ट किन्नरी देवलोक से च्युत हुई अप्सरा लक्ष्य भ्रष्ट माया और जाल में बंधी हुई हरिणी के समान जान पड़ती थी। जैसे कोई महान गजराज वन में व्याध के द्वारा विषलिप्त बाण से विद्ध होकर गिरी हुई अत्यंत दुखित हथिनी का स्नेह बस स्पर्श करता है, जैसे कोई महान गजराज हाथी वन में व्याध के द्वारा विषलिप्त विषैले बाण से घायल हुई हथिनी को देखकर स्नेह बस स्पर्श करता है जंगल का हाथी, उसी प्रकार कामी राजा दशरथ ने महान दुख में पड़ी हुई कमल नयनी भार्या कैकेयी का स्नेहपूर्वक दोनों हाथों से स्पर्श किया। उस समय उनके मन में सब ओर से यह भय समा गया था कि न जाने यह क्या कहेगी और क्या करेगी। सोच रहे हैं मन ही मन, बहुत परेशान हो रहे हैं। वे उसके अंगों पर हाथ फेरते हुए उससे इस प्रकार बोले, कैकेयी से क्या बोले? देवी, तुम्हारा क्रोध मुझ पर है, ऐसा तो मुझे विश्वास नहीं होता। फिर किसने तुम्हारा तिरस्कार किया है? किसके द्वारा तुम्हारी निंदा की गई है? कल्याणी, तुम जो इस तरह मुझे दुख देने के लिए धूल में लौट रही हो, इसका क्या कारण है? मेरे चित्त को मत डालने वाली सुंदरी, मेरे मन में तो सदा तुम्हारे कल्याण की ही भावना रहती है। फिर मेरे रहते हुए तुम किस लिए धरती पर सो रही हो? जान पड़ता है तुम्हारे चित्त पर किसी पिशाच ने अधिकार कर लिया है, किसी भूत पिशाच का साया आपके ऊपर हो गया है। भामिनी, तुम अपना रोग बताओ। मेरे यहाँ बहुत से चिकित्सा कुशल वैद्य हैं, जिन्हें मैंने सब प्रकार से संतुष्ट कर रखा है। वे तुम्हें सुखी कर देंगे। अपनी बीमारी बताओ, क्या परेशानी है? मेरे यहाँ तो बहुत वैद्य हैं, आपका इलाज कर देंगे। अथवा कहो आज किसका प्रिय करना है, ये बताओ। क्या अच्छा काम करना है, किसको खुश करना है, किसका प्रिय करना है, या किसने तुम्हारा अप्रिय किया है, वो बताओ। तुम्हारे किस उपकारी को आज प्रिय मनोरथ प्राप्त हो, अथवा किस अपकारी को अत्यंत अप्रिय कठोर दंड दिया जाए? बताइए आप। या तो उसको इनाम दिया जाए, पुरस्कार दिया जाए, उपहार दिया जाए जिसने आपका उपकार किया है,
या जिसने अपकार किया उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाए? बताइए तो सही आप। देवी तुम रो मत, अपनी देह को मत सुखाओ। आज तुम्हारी इच्छा के अनुसार किसी अवध्य का वध किया जाए। जिसे वध नहीं करना हो, योग्य नहीं हो वध के, उसका भी वध किया जाए क्या? बताओ तो सही। अथवा किस प्राण दंड पाने योग्य अपराधी को मुक्त कर दिया जाए। प्राण दंड देने का जो अधिकारी हो, प्राण दंड का अधिकारी हो, उसको मुक्त कर दिया जाए। आप बताओ तो सही, किस दरिद्र को धनवान बना दिया जाए और किस धनवान को कंगाल बना दिया जाए? देवी कुछ बताओ तो सही। मैं और मेरे सभी सेवक तुम्हारी आज्ञा के अधीन हैं। अहम चह मदीयाश्च सर्वे तब बसानुगा नते कंचिद अभिप्रायम व्याहन तुम मुत्सहे। श्लोक नंबर 34। मैं और मेरे सभी सेवक तुम्हारी आज्ञा के अधीन हैं। तुम्हारे किसी भी मनोरथ को मैं भंग नहीं कर सकता, उसे पूरा करके ही रहूँगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों न देने पड़ें। देखिए राजा दशरथ जी किस प्रकार से करुण विलाप करने लगे, किस तरह से दुखी होकर पूछने लगे कैकेयी से, किस तरह से उसे मनाने की कोशिश करने लगे। अतः तुम्हारे मन में जो कुछ हो उसे स्पष्ट कहो, उसे पूरा करके, जो तुम्हारे किसी भी मनोरथ को मैं भंग नहीं कर सकता, तुम्हारी जो भी इच्छा है बताइए आप, उसे पूरा करके ही रहूँगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों न देने पड़ें। अतः तुम्हारे मन में जो कुछ हो उसे स्पष्ट कहो। अपने बल को जानते हुए भी तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ, जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो मैं वही करूँगा। जहाँ तक सूर्य का चक्र घूमता है, जहाँ तक सारी पृथ्वी मेरे अधिकार में है, द्रविण सिंधु सौवीर सौराष्ट्र दक्षिण भारत के सारे प्रदेश तथा अंग भंग मगध मत्स्य काशी और कौशल, इन सभी समृद्धशाली देशों पर मेरा आधिपत्य है। कैकेयी राजनंदिनी, उनमें पैदा होने वाले भांत भांत के द्रव्य, धन धान्य और बकरी भेड़ें आदि जो भी तुम मन से लेना चाहती हो वह मुझसे मांग लो। भीरू, इतना क्लेश उठाने का प्रयास करने की क्या आवश्यकता है? शोभने, उठो उठो कैकेयी, ठीक ठीक बताओ तुम्हें किससे कौन सा भय प्राप्त हुआ है। जैसे अंशुमाली सूर्य कोहरा दूर कर देते हैं, उसी प्रकार मैं तुम्हारे भय का सर्वथा निवारण कर दूंगा। राजा के ऐसा कहने पर कैकेयी को कुछ सांत्वना मिली। अब उसे अपने स्वामी से वह अप्रिय बात कहने की इच्छा हुई। उसने पति को और अधिक पीड़ा देने की तैयारी की। भूपाल दशरथ कामदेव के बाणों से पीड़ित तथा काम के वेग से वशीभूत हो उसी का अनुसरण कर रहे थे। उनसे कैकेयी ने यह कठोर वचन कहा। पृष्ठ 207 एकादश सर्ग। कि भूपाल दशरथ कामदेव के बाणों से पीड़ित थे और काम के वशीभूत होकर उसी का अनुसरण कर रहे थे। उस समय भी काम के वशीभूत थे। उनसे कैकेयी ने यह कठोर वचन कहा। अवसर देख लिया कैकेयी ने, उनकी कमजोरी भांपती थी, कैकेयी जानती थी। तो क्या कहती है? देव, न तो किसी ने मेरा अपकार किया है और न किसी के द्वारा मैं अपमानित या निंदित ही हुई हूँ। मेरा कोई एक अभिप्राय मनोरथ है और मैं आपके द्वारा उसी मनोरथ की पूर्ति चाहती हूँ। प्रतिज्ञां प्रत्यान्यस्व यदि त्वं कर्तुमिच्छसि अथ ते व्याहरिष्यामि यथा विप्रार्थतं मया। श्लोक नंबर 3। यदि आप उसे पूर्ण करना चाहते हो तो प्रतिज्ञा कीजिए, इसके बाद मैं अपना वास्तविक अभिप्राय आपसे कहूँगी। आप पहले प्रतिज्ञा कीजिए, प्रॉमिस कीजिए। महाराज दशरथ देखो बार बार कह रहे हैं, बार बार वाल्मीकि जी कहते हैं कि महाराज दशरथ काम के अधीन हो रहे थे। देखिएगा, वे कैकेयी की बात सुनकर किंचित मुस्कुराए और पृथ्वी पर पड़ी हुई उस देवी के केशों को हाथ से पकड़कर उसके सिर को अपनी गोद में रखकर उससे इस प्रकार बोले।
देखिए, अपने सौभाग्य पर गर्व करने वाली कैकई, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि नरश्रेष्ठ श्री राम के अतिरिक्त दूसरा कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो मुझे तुमसे अधिक प्रिय हो। केवल राम जी मुझे प्रिय हैं तुमसे अधिक, अदरवाइज दूसरा इंसान कोई नहीं है इस धरती पर कि जो मुझे कैकई तुमसे ज़्यादा प्रिय हो, जो प्राणों के द्वारा भी आराधनीय हैं और जिन्हें जीतना किसी के लिए भी असंभव है। उन प्रमुख वीर महात्मा श्री राम की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। श्री राम की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। अतः तुम्हारे मन की जो इच्छा हो उसे बताओ। कैकई, जिन्हें 2 घड़ी भी न देखने पर निश्चय ही मैं जीवित नहीं रह सकता, उन श्री राम की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम जो कहोगी उसे पूर्ण करूँगा। अभी कुछ बताया भी नहीं है कैकई ने, फिर भी शपथ राम की खाए जा रहे हैं। देखिए कितने आसक्त थे राम जी। अभी कैकई ने कुछ भी नहीं कहा है। अपने बल को देखते हुए भी तुम्हें मुझ पर शंका नहीं करनी चाहिए कैकई। मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य सिद्ध करूँगा। आप बताओ तो सही क्या चाहती हो। रानी कैकई का मन स्वार्थ की सिद्धि में ही लगा हुआ था। वो तो अपना लेके संकल्प बैठी पड़ी हुई थी। उसके हृदय में भरत के प्रति पक्षपात था और राजा को अपने बस में देखकर हर्ष हो रहा था। अतः यह सोचकर कि अब मेरे लिए अपना मतलब साधने का अवसर आ गया है, वह राजा से ऐसी बात बोली जिसे मुँह से निकालना शत्रु के लिए भी कठिन है। क्या बोली? राजा के उस शपथयुक्त वचन से उसको बड़ा हर्ष हुआ था। उसने अपने अभिप्राय को जो आए हुए यमराज के समान अत्यंत भयंकर था, इन शब्दों में व्यक्त किया अपने संकल्प को, अभिप्राय को। राजन, जिस तरह क्रमशः बार बार शपथ खाकर मुझे वर देने को उद्यत हुए हैं, उसे इंद्र आदि 33 देवता सुन लें। सब देवता सुने। महातेजस्वी सत्य प्रतिज्ञ चंद्रमा, सूर्य, आकाश, ग्रह, रात, दिन, दिशा, जगत, यह पृथ्वी, गंधर्व, राक्षस, रात में विचरने वाले प्राणी, घरों में रहने वाले ग्रह देवता और इनके अतिरिक्त भी जितने प्राणी हों, वे सब आपके कथन को जान लें, सुन लें। सब देवता सुन लें। महातेजस्वी सत्य प्रतिज्ञ, धर्म के ज्ञाता, सत्यवादी तथा शुद्ध आचार विचार वाले ये महाराज मुझे वर दे रहे हैं। सभी सुन लीजिए, सारे देवता सुन लो, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, सभी लोग सुन लो। इस प्रकार काम मोहित होकर वर देने को उद्यत हुए महाधनुर्धर राजा दशरथ को अपनी मुट्ठी में कैद करके सब तरह से देवी कैकई ने पहले उनकी प्रशंसा की, फिर इस प्रकार कहा। क्या कहा? स्मरं राजनं पुरामृतं तस्मिन् देवासुरे रणे तत्र त्वां चावच्छं सूत्रं जीवितं मंत्रा। 18वां श्लोक। राजन, उस पुरानी बात को याद कीजिए। जब देवासुर संग्राम हो रहा था, वहाँ शत्रु ने आपको घायल करके गिरा दिया था, केवल प्राण नहीं लिए थे। देव उस युद्ध स्थल में सारी रात जागकर अनेक प्रकार के प्रयत्न करके जो मैंने आपके जीवन की रक्षा की थी, उससे संतुष्ट होकर आपने मुझे 2 वर दिए थे। देव पृथ्वीपाल रघुनंदन, आपके दिए हुए वे दोनों वर मैंने धरोहर के रूप में आपके ही पास रख दिए थे। आज इस समय उन्हीं की मैं खोज करती हूँ। आपके पास धरोहर के रूप में मेरे 2 वर हैं, जब मैं आपको बचा के लाई थी देवासुर संग्राम में से, और आपने वायदा किया था कि मैं 2 वर दूंगा। इस प्रकार धर्मतः प्रतिज्ञा करके यदि आप मेरे उन वरों को नहीं देंगे, शपथ खा रहे हैं फिर भी नहीं देंगे, तो मैं अपने को आपके द्वारा अपमानित तो हुई समझकर आज ही प्राणों का परित्याग कर दूंगी। आज ही प्राणों का परित्याग कर दूंगी कि आपने मेरा अपमान किया है, यह समझूंगी मैं। आप अब भी नहीं देंगे मेरे वर, तो आज ही मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। जैसे मृग बहेलिये की वाणी मात्र से
अपने ही विनाश के लिए उसके जाल में फंस जाता है। उसी प्रकार कैकेयी के वशीभूत हुए राजा दशरथ उस समय पूर्व काल के वरदान वाक्य का स्मरण कराने मात्र से अपने ही विनाश के लिए प्रतिज्ञा के बंधन में बंध गए। अब तो बंध ही गए, कैकेयी ने बांध लिया, वो तो कुछ कह भी नहीं रही थी। आप स्वयं ही बार बार उसके प्रेम पास में बंधकर शपथ खा खा करके वचन दे रहे हैं उसे, ले लीजिए, आप मांग लीजिए जो क्या मांगना। तदनंतर कैकेयी ने काम मोहित होकर वर देने के लिए उद्यत हुए राजा से इस प्रकार कहा, देव पृथ्वीनाथ, उन दिनों आपने जो 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी उन्हें अब मुझे देना चाहिए। उन दोनों वरों को मैं अभी बताऊंगी, आप मेरी बात सुनिए। यह जो श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी की गई है, इसी अभिषेक सामग्री द्वारा मेरे पुत्र भरत का अभिषेक किया जाए। श्लोक 23-24 पृष्ठ 208 11वां सर्ग। देव, आपने उस समय देवासुर संग्राम में प्रसन्न होकर मेरे लिए जो दूसरा वर दिया था उसे प्राप्त करने का यह समय भी आ चुका है, अभी आया है। धीर स्वभाव वाले श्री राम तपस्वी के वेश में बलकल तथा मृगचर्म धारण करके 14 वर्षों तक दंडकारण्य में जाकर रहें। ये मेरा दूसरा वरदान दीजिए। क्या? धीर स्वभाव वाले श्री राम तपस्वी के वेश में बलकल तथा मृगचर्म धारण करके, राशि ठाटवाट राशि वस्त्रों को त्याग करके, मृगचर्म धारण करके 14 वर्षों तक दंडकारण्य में जाकर रहें, दंडक वन में रहें। भरत को आज निष्कंटक युवराज पद प्राप्त हो जाए, निष्कंटक युवराज पद प्राप्त हो जाए, यही मेरी सर्वश्रेष्ठ कामना है। मैं आपसे पहले का दिया हुआ वर ही मांगती हूँ। आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे मैं आज ही श्री राम को वन की ओर जाते देखूं। आप राजाओं के राजा हैं, अतः सत्य प्रतिज्ञ बनिए और उस सत्य के द्वारा अपने कुल शील तथा जन्म की रक्षा कीजिए। तपस्वी पुरुष कहते हैं कि सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ धर्म है, वह परलोक में निवास होने पर मनुष्यों के लिए परम कल्याणकारी होता है। ततः श्रुत्वा महाराज कैकेय्याः दारुणं वचः चिंतामम समापेदे मुहूर्तम प्रतापचः। श्लोक नंबर 1। कैकेयी का यह कठोर वचन सुनकर महाराज दशरथ को बड़ी चिंता हुई। वे एक मुहूर्त तक अत्यंत संताप करते रहे। उन्होंने सोचा, क्या दिन में ही यह मुझे स्वप्न दिखाई दे रहा है, अथवा मेरे चित्त का मोह है, या किसी भूत ग्रह के आवेश से चित्त में विकलता आ गई है, या आधि व्याध के कारण यह कोई मन का ही उपद्रव है। यह सोचते हुए उन्हें अपने भ्रम के कारण का पता नहीं लगा। उस समय राजा को मूर्छित कर देने वाला महान दुख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात होश में आने पर कैकेयी की बात को याद करके उन्हें पुनः संताप होने लगा। जैसे किसी बाघिन को देखकर मृग व्यथित हो जाता है, उसी प्रकार वे नरेश कैकेयी को देखकर पीड़ित एवं व्याकुल हो उठे। बिस्तर रहित खाली भूमि पर बैठे हुए राजा लंबी सांस खींचने लगे, मानो कोई महाविषैला सर्प किसी मंडल में मंत्रों द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया हो। राजा दशरथ रोष में भरकर बोले, अहो धिक्कार है। यह कहकर पुनः मूर्छित हो गए। शोक के कारण उनकी चेतना लुप्त सी हो गई। बहुत देर के बाद जब उन्हें फिर चेत हुआ, तब वे नरेश अत्यंत दुखी होकर कैकेयी को अपने तेज से दग्धसी करते हुए क्रोधपूर्वक उससे बोले, दयाहीन दुराचारणी कैकेयी, तू इस कुल का विनाश करने वाली डायन है। नृशंसे दुष्ट चारित्रे कुलस्यास्य विनाशिनी किम कृतं तव रामेण पापे पापम मया पिबा। 7वां श्लोक। दयाहीन दुराचारणी कैकेयी, तू इस कुल का विनाश करने वाली डायन है। डायन कह दिया, तू इस कुल का विनाश करने वाली डायन है। पापिनी, बता मैंने अथवा श्री राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है।
श्री रामचंद्र तो तेरे साथ सगी माता का सा बर्ताव करते आए हैं, फिर तू किस लिए उनका इस तरह अनिष्ट करने पर उतारू हो गई है। मालूम होता है मैंने अपने विनाश के लिए ही तुझे अपने घर में लाकर रखा था। मैं नहीं जानता था कि तू राजकन्या के रूप में तीखे विष वाली नागिन है। जब सारा जीव जगत श्री राम के गुणों की प्रशंसा करता है, तब मैं किस अपराध के कारण अपने उस प्यारे पुत्र को त्याग दूं। मैं कौशल्या और सुमित्रा को छोड़ सकता हूँ, राज लक्ष्मी का भी परित्याग कर सकता हूँ, परंतु अपने प्राण स्वरूप पितृभक्त श्री राम को नहीं छोड़ सकता। अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखते ही मेरे हृदय में परम प्रेम उमड़ आता है, परंतु जब मैं श्री राम को नहीं देखता हूँ तब मेरी चेतना नष्ट होने लगती है। अतः ऐसा वर मांगने से कोई लाभ नहीं। पाप पूर्ण निश्चय करने वाली केकई, तू इस निश्चय अथवा दुराग्रह को त्याग दे। यह लो, मैं तेरे पैरों पर अपना मस्तक रखता हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो जा। पापिनी, तूने ऐसी परम क्रूरतापूर्ण बात किस लिए सोची है। आम घरों में जैसे होता है पत्नी पत्नी में, पति पत्नी में विवाद, इसी तरह से हो रहा है यहाँ पर। और तमाम अपशब्दों का प्रयोग, गाली गलौज का प्रयोग भी हो रहा है। देखो और कितने विवश हो रहे हैं राजा दशरथ कि वो ये पैरों में गिरने के लिए भी गिड़गिड़ा रहे हैं, पैरों में गिर करके। दोस्तों, ये वाल्मीकि रामायण से ही पढ़ रहा हूँ मैं। प्रथम भाग ये बालकांड है और बालकांड से किष्किंधा तक वाल्मीकि रामायण, गीता प्रेस गोरखपुर। तो दोस्तों, ये जो है, तूने ऐसी क्रूरतापूर्ण बात किस लिए सोची है। अतः ऐसा वर मांगने से कोई लाभ नहीं। पापपूर्ण निश्चय वाली के कई तू इस निश्चय अथवा दुराग्रह को त्याग दे। यह लो, मैं तेरे पैरों पर अपना मस्तक रखता हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो जा। पापिनी, तूने ऐसी परम क्रूरतापूर्ण बात किस लिए सोची है। अतः जिज्ञाससे मात्वं भरतस्य प्रिया प्रिये अस्तु यतत्वाया पूर्वं विराहर्त्रं राघवं प्रति। श्लोक नंबर 16, प्रश्न नंबर 210। यदि यह जानना चाहती है कि भरत मुझे प्रिय हैं या अप्रिय, तो रघुनंदन, भरत के संबंध में तू पहले जो कुछ कह चुकी है वह पूर्ण हो। यानी भरत को राजगद्दी हो, वह पूर्ण हो। अर्थात तेरे प्रथम वर के अनुसार मैं भरत का राज्याभिषेक स्वीकार करता हूँ। तू पहले कहा करती थी कि श्री राम मेरे बड़े बेटे हैं, वे धर्माचरण में भी सबसे बड़े हैं, परंतु अब मालूम हुआ कि तू ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें किया करती थी, और वह बात तूने श्री राम से अपनी सेवा कराने के लिए ही कही होगी। मीठी मीठी बातें, चिकनी चुपड़ी बातें इसीलिए करती थी कि श्री राम तेरी सेवा करते रहें। आज श्री राम के अभिषेक की बात सुनकर तू शोक से संतप्त हो उठी है और मुझे भी बहुत संताप दे रही है। इससे जान पड़ता है कि इस सूने घर में तुझ पर भूत आदि का आदेश हो गया है। दशरथ जी भी भूत आदि को मानते थे, बहुत शकुन अपशकुन विचारते थे, यद्यपि वे राम के पिताजी थे। अतः तू परवश होकर ऐसी बातें कर रही है। देवी, न्यायशील इच्छाक वंश में यह बड़ा भारी अन्याय आकर उपस्थित हुआ है, जहाँ तेरी बुद्धि इस प्रकार विकृत हो गई है। इच्छाकूलाम कुड़े देवी संप्राप्तम सुमहायनम अनयो नय संपन्ने यत्र ते विकृता मति। 19वां श्लोक। विशाल लोचने, आज से पहले तूने कभी ऐसा कोई आचरण नहीं किया है जो अनुचित अथवा मेरे लिए अप्रिय हो, इसलिए मैं तेरी आज की बात पर मुझे विश्वास नहीं होता है। तेरे लिए तो श्री राम भी महात्मा भरत के ही तुल्य हैं। बाले, तू बहुत बार बातचीत के प्रसंग में स्वयं ही यह बात मुझसे कहती रही है। वीरू स्वभाव वाली देवी, उन्हीं धर्मात्मा और यशस्वी श्री राम का 14 वर्षों के लिए वनवास तुझे कैसे अच्छा लगता है, जो अत्यंत सुकुमार और धर्म में दृढ़तापूर्वक मन लगाए रखने वाले हैं। उन्हीं श्री राम को वनवास देना तुझे कैसे रुचकर जान पड़ता है। अहो, तेरा हृदय बड़ा कठोर है। सुंदर नेत्रों वाली केकई, जो सदा तेरी सेवा शुश्रूषा में लगे रहते हैं, उन नयनाभिराम श्री राम को देश निकाला देने की इच्छा तुझे
किस लिए हो रही है। मैं देखता हूँ भरत से अधिक श्री राम ही सदा तेरी सेवा करते हैं, भरत उनसे अधिक तेरी सेवा में रहते हों, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है। दोस्तों बहुत गिड़गिड़ा रहे हैं, आप देख रहे होंगे, आपने शायद ये पहली बार सुन रहे होंगे। दोस्तों कैकई मैं बूढ़ा हूँ, श्लोक नंबर 34, मम वृद्धस्य कैकई गतान्तस्य तपस्विनः दीनम लालप्यमानस्य कारुण्यम कर्तुम हसी। 34वां श्लोक। कैकई मैं बूढ़ा हूँ, मौत के किनारे बैठा हूँ, मेरी अवस्था शोचनीय हो रही है और मैं दीन भाव से तेरे सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ। तुझे मुझ पर दया करनी चाहिए। समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जो कुछ मिल सकता है वह सब मैं तुझे दे दूंगा, परंतु तू ऐसे दुराग्रह में न पड़ जो मुझे मौत के मुँह में ढकेलने वाला हो। कैकई नंदिनी मैं हाथ जोड़ता हूँ और तेरे पैरों पड़ता हूँ, तू श्री राम को शरण दे, तू श्री राम को शरण दे, जिससे यहाँ मुझे पाप न लगे। महाराज दशरथ इस प्रकार दुख से संतप्त होकर विलाप कर रहे थे। उनकी चेतना बार बार लुप्त हो जाती थी, उनके मस्तिष्क में चक्कर आ रहा था और वे शोकमग्न हो उस शोक सागर से शीघ्र पार होने के लिए बारंबार अनुनय विनय कर रहे थे। तो भी कैकेयी का हृदय नहीं पिघला। वह और भी भीषण रूप धारण करके अत्यंत कठोर वाणी में उन्हें इस प्रकार उत्तर देने लगी। क्या कहने लगी? राजन, यदि 2 वरदान देकर आप फिर उनके लिए पश्चाताप करते हैं तो वीर नरेश्वर, इस भूमंडल में आप अपनी धार्मिकता का ढिंढोरा कैसे पीट सकेंगे? धर्म के ज्ञाता महाराज, जब बहुत से राजऋषि एकत्रित होकर आपके साथ मुझे दिए हुए वरदान के विषय में बातचीत करेंगे, उस समय वहाँ आप उन्हें क्या उत्तर दोगे? यही कहेंगे ना कि जिनके प्रसाद से मैं जीवित हूँ, जिसने बहुत बड़े संकट से मेरी रक्षा की, उसी कैकेयी को वर देने के लिए की हुई प्रतिज्ञा मैंने झूठी कर दी। जिसके प्रसाद से मैं जीवित हूँ और जिसने बहुत बड़े संकट में मेरी रक्षा की थी, उसी कैकेयी को वर देने की प्रतिज्ञा करके मैंने झूठी कर दी। महाराज, आज ही वरदान देकर यदि आप फिर उससे विपरीत बात कहेंगे तो अपने कुल के राजाओं के माथे पर कलंक का टीका लगाएंगे। परंतु आप मेरी बात क्यों सुनेंगे? दुर्बुद्धि नरेश, देखिए दुर्बुद्धि कहती हैं, दुर्बुद्धि नरेश, आप तो धर्म को तिलांजलि देकर श्री राम को राज्य पर अभिषिक्त करके रानी कौशल्या के साथ सदा मौज उड़ाना चाहते हैं। देखिए, अब धर्म हो या अधर्म, झूठ हो या सच, जिस बात के लिए आपने मुझसे प्रतिज्ञा कर ली है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। यदि श्री राम का राज्याभिषेक होगा तो मैं आपके सामने आपके देखते देखते आज ही बहुत सा विष पीकर मर जाऊंगी। देखिए कैकेयी का कोप। यदि मैं एक दिन भी राम माता कौशल्या को राजमाता होने के नाते दूसरे लोगों से अपने को हाथ जुड़वाता देख लूँगी तो उस समय मैं अपने लिए मर जाना ही अच्छा समझूंगी। मैं देखूंगी कि प्रजा कौशल्या के हाथ जोड़ के विनती कर रही है, उनसे निवेदन कर रही है, हाथ जोड़ रही है, उनकी प्रणाम कर रही है, तो उस समय मैं अपने लिए मर जाना ही अच्छा समझूंगी। नरेश्वर, मैं आपके सामने अपनी और भरत की शपथ खाकर कहती हूँ कि श्री राम को इस देश से निकाला देने के सिवाय दूसरे किसी वर से मुझे संतोष नहीं होगा। इतना कहकर कैकेयी चुप हो गई। राजा बहुत रोए, गिड़गिड़ाए, किंतु उसने उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। श्री राम का वनवास हो और भरत का राज्याभिषेक, कैकेयी के मुख से यह परम अमंगलकारी वचन सुनकर राजा की सारी इंद्रियां व्याकुल उठीं। वे एक मुहूर्त तक कैकेयी से कुछ न बोले। उस अप्रिय वचन बोलने वाली प्यारी रानी की ओर केवल एक टक दृष्टि से देखते रहे। देवी कैकेयी उस घोर निश्चय किए हुए शपथ की ओर ध्यान जाते ही वे हा राम कहकर लंबी सांस खींचते हुए कटे वृक्ष की भांति गिर पड़े। तदनंतर उन्होंने दीन और आतुरवाणी में कैकेयी से इस प्रकार कहा, अरे तुझे अनर्थ ही अर्थ सा प्रतीत हो रहा है। किसने तुझे इसका उपदेश दिया है? को क्रूर स्वभाव और पापपूर्ण विचार वाली नीच दुराचारणी। गुस्सा आता है, दुखी हो रहे हैं दशरथ जी, गाली देते हैं, नीच भी कहते हैं, दुराचारणी भी कहते हैं, पापपूर्ण विचार वाली भी कहते हैं, क्रूर स्वभाव वाली भी कहते हैं। क्रूर स्वभाव और पापपूर्ण विचार वाली नीच दुराचारणी। श्लोक नंबर 60।
यदि अपने पति का, सारे जगत का और भरत का भी प्रिय करना चाहती है तो इस दूषित संकल्प को त्याग दे। तू मुझ में या श्री राम में कौन सा दुखदायक या अप्रिय बर्ताव देख रही है कि ऐसा नीच कर्म करने पर उतारू हो गई है। श्री राम के बिना भरत किसी तरह राज्य लेना स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी समझ में धर्म पालन की दृष्टि से भरत श्री राम से भी बड़े चढ़े हैं। श्री राम से यह कह देने पर कि तुम वन को जाओ, जब उनके मुख की कांति राहुग्रस्त चंद्रमा की भांति फीकी पड़ जाएगी, उस समय मैं कैसे उस उदास मुख की ओर देख सकूंगा। जब बहुत से बहुश्रुत गुणवान एवं वृद्ध पुरुष आकर मुझसे पूछेंगे कि श्री राम कहाँ हैं, तब मैं उनसे कैसे कहूँगा कि कैकेयी के दबाव देने पर मैंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। यदि कहूँ कि श्री राम को वनवास देकर मैंने सत्य का पालन किया है, तो इसके पहले जो उन्हें राज देने की बात कह चुका हूँ, इससे पहले उनके राज्याभिषेक की बात कर चुका हूँ, वह असत्य हो जाएगी। यदि राम वन को चले गए तो कौशल्या मुझे क्या कहेगी? उसका ऐसा महान अपकार करके मैं उसे क्या उत्तर दूंगा? हाय, जिसका पुत्र मुझे सबसे अधिक प्रिय है, वह प्रिय वचन बोलने वाली कौशल्या जब जब दासी, सखी, पत्नी, बहन और माता की भांति मेरा प्रिय करने की इच्छा से मेरी सेवा में उपस्थित होती थी, तब तब उस सत्कार पाने योग्य देवी का भी मैंने तेरे ही कारण कभी सत्कार नहीं किया। मैंने तेरे ही कारण कभी कौशल्या का सत्कार नहीं किया। यद्यपि वह मुझसे पत्नी की तरह, दासी की तरह, सखी की तरह, बहन की तरह और माता की तरह सदा मुझसे प्यार करती थी और सदा मेरी सेवा में उपस्थित रहती थी, किंतु मैंने तेरे कारण ही कभी उसका सत्कार नहीं किया। तेरे साथ जो मैंने इतना अच्छा बर्ताव किया, वह याद आकर इस समय मुझे उसी प्रकार संताप दे रहा है जैसे हानिकारक व्यंजनों से युक्त खाया हुआ अन्न किसी रोगी को कष्ट देता है। ओह, मैं तुझे अत्यंत सती साध्वी समझता था, परंतु तू बड़ी दुष्टा निकली। ठीक उसी तरह जैसे कोई मनुष्य देखने में सुंदर मदिरा को पीकर पीछे उसके द्वारा किए हुए विकार से यह समझ पाता है कि इसमें विष मिला हुआ था। अब तक तू जो सांत्वनापूर्ण मीठे वचन बोलकर मुझे आश्वासन देती हुई बातें किया करती थी, वे तेरी कही हुई सारी बातें झूठी थीं। आज मुझे पता चला, जैसे व्याध हरण को मधुर संगीत से आकृष्ट करके उसे मार डालता है, उसी प्रकार तू भी पहले मुझे लुभाकर अब मेरे प्राण ले रही है। श्रेष्ठ पुरुष निश्चय ही मुझे नीच और एक नारी के मोह में पड़कर बेटे को बेच देने वाला कहकर शराबी ब्राह्मण की भांति मेरी राह बाट और गली कूचों में निंदा करेंगे। श्रेष्ठ पुरुष निश्चय ही मुझे नीच कहेंगे और एक नारी के मोह में पड़कर बेटे को बेच देने वाला कहकर शराबी ब्राह्मण की भांति मेरी राह बाट और गली कूचों में निंदा करेंगे। ओहो, कितना दुख है। श्लोक नंबर 78। अहो, कितना दुख है, कितना कष्ट है, जहाँ मुझे तेरी ये बातें सहन करनी पड़ती हैं, मानो यह मेरे पूर्व जन्म का किए हुए पाप का ही अशुभ फल है जो मुझ पर ऐसा महान दुख आ पड़ा है। पापिनी, मुझ पापी ने बहुत दिनों से तेरी रक्षा की और अज्ञानतावश तुझे गले लगाया, किंतु तू आज मेरे गले में पड़ी हुई फांसी की रस्सी बन गई। जैसे बालक एकांत में खेलता खेलता काले नाग को हाथ में पकड़ ले, उसी प्रकार मैंने एकांत में तेरे साथ क्रीड़ा करते हुए तेरा आलिंगन किया है, परंतु उस समय मुझे यह न सूझा कि तू ही एक दिन मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। हाय, मुझ दुरात्मा ने जीते जी ही अपने महात्मा पुत्र को पितृहीन बना दिया। मुझे यह सारा संसार निश्चय ही धिक्कारेगा, गालियां देगा, जो उचित ही होगा। लोग मेरी निंदा करते हुए कहेंगे कि राजा दशरथ बड़ा ही मूर्ख और कामी है, जो एक स्त्री को संतुष्ट करने के लिए अपने प्यारे पुत्र को वन में भेज रहा है। कौसल्यां च सुमित्रां च मां च पुत्र निभीसह प्रक्षिप्यम नरके सात्वम केकई सुखिता भव। 90वां श्लोक, पृष्ठ 214। केकई इस प्रकार कौशल्या को, सुमित्रा को और तीनों पुत्रों के साथ मुझे भी नरक तुल्य महान शोक में डालकर तू स्वयं सुखी होना। यदि भरत को भी श्री राम का यह वन में भेजा जाना प्रिय लगता हो, तो मेरी मृत्यु के बाद
वे मेरे शरीर का दाह संस्कार न करें। भरत जी, पुरुषरोमण श्री राम के वनगमन के पश्चात मेरी मृत्यु हो जाने पर अब विधवा होकर तू बेटे के साथ अयोध्या का राज करना। राजकुमारी, तू मेरे दुर्भाग्य से मेरे घर में आकर बस गई। तेरे कारण संसार में पापाचारी की भांति मुझे निश्चय ही अनुपम अपयश, तिरस्कार और समस्त प्राणियों से अवहेलना प्राप्त होगी। मेरे पुत्र सामर्थ्यशाली राम बारंबार रथों, हाथियों और घोड़ों से यात्रा किया करते थे। वे ही अब उस विशाल वन में पैदल कैसे चलेंगे? स्त्रियों को धिक्कार है, क्योंकि वे सठ और स्वार्थपरायण होती हैं। धिगस्तु योषितो नाम सठा स्वार्थपरायण न ब्रवीमिम स्त्रियम सर्वा भरत तस्यैव मातरम। 100वां श्लोक। स्त्रियों को धिक्कार है, क्योंकि वे सठ और स्वार्थपरायण होती हैं, परंतु मैं सारी स्त्रियों के लिए ऐसा नहीं कह सकता। केवल भरत की माता की ही निंदा करता हूँ। अनर्थ में ही अर्थ बुद्धि रखने वाली क्रूर केकई, तू मुझे संताप देने के लिए ही इस घर में बसाई गई है। अरे मेरे कारण तू अपना कौन सा प्रिय होता देख रही है, अथवा सबका निरंतर हित करने वाले श्री राम में ही तुझे कौन सी बुराई दिखाई देती है? अरे तू मेरा विनाश चाहने वाली, अहित करने वाली और शत्रु रूप है। जैसे कोई अपनी ही मृत्यु को घर में स्थान दे दे, उसी प्रकार मैंने तुझे घर में बसा लिया है। खेद की बात है कि मैंने मोहवश तुझ महाविशैली नागिन को चिरकाल से अपने अंक में धारण कर रखा है, इसलिए आज मैं मारा गया। क्रूरतापूर्ण बर्ताव करने वाली केकई, तू संकट में पड़े हुए पर प्रहार कर रही है। अरे जब तू दुराग्रह पूर्वक आज ऐसी कठोर बातें मुंह से निकालती है, उस समय तेरे दांतों के हजारों टुकड़े होकर मुंह से नीचे क्यों नहीं गिर जाते? श्री राम कभी किसी में कोई अहितकारक या अप्रिय वचन नहीं करते हैं। वे कटुवचन बोलना जानते ही नहीं हैं। ओ केकैराज की कुल की जीती जाती कलंक, ओ केकैराज कुल की जीती जागती कलंक, तू चाहे ग्लान में डूब जा, अथवा आग में जलकर खाक हो जा, या विष खाकर प्राण दे दे, अथवा पृथ्वी में हजारों दरारें बनाकर उसी में समा जा, परंतु मेरा अहित करने वाली तेरी यह अत्यंत कठोर बात मैं कदाप नहीं मानूंगा, मैं कदाप नहीं मानूंगा। श्लोक नंबर 109 प्रश्न 216। तू छुरे के समान घात करने वाली है। बातें तो मीठी मीठी करती है, परंतु वे सदा झूठी और सद्भावना से रहित होती हैं। तेरे हृदय का भाव अत्यंत दूषित है, तथा तू अपने कुल का भी नाश करने वाली है। इतना ही नहीं, तू प्राणों सहित मेरे हृदय को भी जलाकर भस्म कर डालना चाहती है, इसलिए मेरे मन को नहीं भाती है। तुझ पापिनी का जीवित रहना मैं सह नहीं सकता। देवी, अपने बेटे श्री राम के बिना मेरा यह जीवन नहीं रह सकता, फिर कहाँ से सुख हो सकता है? आत्मज्ञ पुरुषों को भी अपने पुत्र से बिछो हो जाने पर कैसे चैन मिल सकता है? अतः तू मेरा अहित न कर, मैं तेरे पैर छूता हूँ, तू मुझ पर प्रसन्न हो जा। इस प्रकार महाराज दशरथ मर्यादा का उल्लंघन करने वाली उस हठीली स्त्री के बस में पड़कर अनाथ की भांति विलाप कर रहे थे। वे देवी केकई के फैलाए हुए दोनों चरणों को छूना चाहते थे, परंतु उन्हें न पाकर बीच में ही मूर्छित होकर गिर पड़े। ठीक उसी तरह जैसे कोई रोगी किसी वस्तु को छूना चाहता है, किसी दुर्बलता के कारण वहां तक न पहुंचकर बीच में ही अचेत होकर गिर जाता है। दोस्तों, यहाँ तक का ये प्रसंग था। ये सचमुच सुनने लायक, पढ़ने लायक, देखने लायक प्रसंग है दोस्तों, और आपने आज तक नहीं सुना हुआ। आगे का जो है राजा का विलाप और केकई से अनुनय विनय जारी रहेगा। मैं इसको आगे के वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। देखने के, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।